नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मां सर्वमंगला मंदिर से कनकेश्वर तक भक्तों ने निकाली कांवड़ यात्रा। जिले में सावन सोमवार पर निकाली गई भगवान भोले की झांकी। कोल ट्रांसपोर्ट किराए में बढ़ोतरी को लेकर की गई हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। सावन माह के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर कोरबा में भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण माहौल देखने को मिला। सर्वमंगला मंदिर से कनकी स्थित कनकेश्वर धाम तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस आयोजन में महापौर संजू देवी राजपूत, पार्षदगण, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कांवड़ियों ने सबसे पहले हसदेव नदी से पवित्र जल भरा और फिर सर्वमंगला मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके पश्चात हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष के साथ पैदल यात्रा प्रारंभ हुई। भक्ति भाव से ओतप्रोत यह यात्रा जब कनकी के कनकेश्वर धाम पहुंची तो सभी श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। हर हर महादेव। सर्वमंगला मंदिर हसदेव नदी से हमारे कोहड़िया के पार्षद मेरे छोटे भाई नरेंद्र देवांगन जी के नेतृत्व में भारी संख्या में जितने भी पार्षद, हमारे मंडल के अध्यक्ष, महिला मोर्चा की हमारी बहनें, सभी उनके नेतृत्व में आज हसदेव नदी से जल भरा, पूजा अर्चना की और अभी कनकेश्वर धाम पद यात्रा के लिए जा रहे हैं। सावन में जो पद यात्रा होती है कितनी महत्व रहती है? बहुत ही महत्व रहती है। ये पूरा सावन का महीना ही बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, बहुत ही ये महापर्व के रूप में है। हम लोग कांवड़ यात्रा सर्वमंगला मंदिर से कनकेश्वर धाम जा रहे हैं। इसके पीछे एक आस्था का भाव है। आस्था के भाव के साथ साथ कोरबा जिले वासियों की खुशहाली की कामना हम करेंगे और उसके साथ साथ कनकेश्वर धाम सर्वमंगला मंदिर में और जो विकास के कार्य हैं, माननीय महापौर जी भी साथ जा रही है, पार्षदगण साथ है, मंडल के अध्यक्षगण साथ है, भारतीय जनता पार्टी के समूचे पदाधिकारी कार्यकर्ता साथ है। तो खुशहाली की कामना करने के साथ साथ अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, तो एक उद्देश्य को भी लेके चल रहे हैं कि सर्वमंगला का जो घाट है उसको किस तरह से आगे विकसित किया जाए। उसके साथ साथ कनकेश्वर धाम जो पूरे जिले वासियों पर, प्रदेश वासियों के आस्था का केंद्र है, वहाँ भी किस तरह से विकास के और कार्य किए जाए, उसके लिए भी हम योजना बनाएंगे और सभी की खुशहाली की कामना लेकर हम पैदल कांवड़ यात्रा में आज जा रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर दर्री क्षेत्र में भगवान शिव की भव्य झांकी निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल दर्री के संयुक्त तत्वाधान में यह शोभा यात्रा अयोध्यापुरी स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर साडा कॉलोनी स्थित शिव मंदिर तक संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शिव पार्वती की आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।
एनटीपीसी परिसर स्थित शिव मंदिर में सावन सोमवार के पावन अवसर पर भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला मंडल की अगुवाई में भगवान शिव की भव्य झांकी निकाली गई, जिसका श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के साथ दर्शन किया। मंदिर परिसर में कीर्तन भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला मंडल की सदस्यों ने शिव भक्ति में सराबोर भजन प्रस्तुत किए। पूरा परिसर शिव नाम के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में एनटीपीसी परिवार के सदस्यगण, महिलाएं और स्थानीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने सावन माह की इस दिव्य संध्या का आनंद लिया और भगवान शिव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कोरबा में ट्रक ट्रेलर मालिक सेवा समिति ने कोल ट्रांसपोर्ट के किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। समिति ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखते हुए एससीएल की खदानों से स्थानीय उद्योगों तक कोयला परिवहन में किराया दर की समस्या से अवगत कराया है। समिति का कहना है कि मौजूदा परिवहन दरों से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे उनका व्यवसाय चलाना मुश्किल होता जा रहा है। यह आंदोलन जिले की प्रमुख खदानों गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और मानिकपुर में चल रहा है, जिसके चलते कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इससे क्षेत्र के औद्योगिक संयंत्रों में कोयले की किल्लत बढ़ने की आशंका है। हम लोग इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं कि हम लोग का जो व्यापार है वो ढप की ओर चले गया। लोगों के एकता न होने के कारण लोग गाड़ी वाले से बहुत लाभ उठा रहे हैं और इससे सब गाड़ी वाले परेशान हैं। आगे चल के और स्थिति गंभीर होने वाली है। यहाँ कोरबा जिला में किसी भी प्रकार का यहाँ रोजगार नहीं है। लोग अपने पैसे से रोजगार करके गाड़ी खरीद रहे हैं, किस्त जमा कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि बेरोजगारी होते हुए बेरोजगार हो गए हैं। अब हमारे समिति ट्रक मालिक अपने आप ये गाड़ी को बंद किए हुए हैं क्योंकि उनके भाड़ा की वृद्धि चाहिए। इसके कारण मानिकपुर और गेवरा, दीपका और कुसमुंडा ये अभी समर्थन में है और आगे पूरा कोरबा जिला को हम लोग को देखना और हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे ट्रक वाले खुशी रहें और अपना जीवन व्यापार अच्छे से कर सके। जिले में बारिश की अच्छी शुरुआत होते ही खेतों में हरियाली लौट आई है और किसान खेती किसानी में पूरी तरह व्यस्त हो गए हैं। मौसम की अनुकूलता को देखते हुए किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। किसान अपने अनुभव और मौसम के संकेतों से यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते फसल भी बेहतर होगी। कई किसानों का कहना है कि समय पर वर्षा होने से बुआई का कार्य भी समय पर पूरा हो सका है, जिससे पैदावार बढ़ने की संभावना है। खेती किसानी में जुटे ग्रामीण अब लगातार खेतों में मेहनत कर रहे हैं।
इस बार खेती बढ़िया है मौसम के हिसाब से। अभी न बारिश ज़्यादा है न कम है, तो सही चल रहा है। अभी रोपाई का काम चल रहा है। क्या उम्मीद है, कैसा फसल है? इस बार तो उम्मीद है कि अच्छा ही होगा फसल, मौसम को देखते हुए। कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं? मैं 25 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। वो अभी तो फिलहाल ठीक ही है। बाकी का है ना, थोड़ा मौसम के चक्कर में ना, जो डीपी मारना है, सुपर फास मारना है, जो खाद डालना है तेलना नहीं डाल पाते कबर। वो का है पानी के चलते बह जाते थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब थोड़ा ज्यादा बारिश होती थी, अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाते तो मतलब खेत के हिसाब से समझा। जैसे कि मतलब लहर आते है ना, मतलब ना, तो वो हिसाब से तो मतलब थोड़ा समय देख के 15 दिन 20 दिन के बाद में थोड़ा टाइम देख के हम फिर मार देते हैं। बढ़िया फसल हुई कैसे रही? देख फसल तो हम ठीक ही रही है। अब देखा फसल अब उतना कन खेती किसानी करे हैं जी, सब चीज में लगे होता उतना पैसा, खातू भी लगना है, सब चीज लगना है। तो मतलब समय के अनुसार मारा जाई है तो ठीक रहते। और अभी का है थोड़ा मौसम थोड़ा खराब है ना, और आजकल मोबाइल के जरिए है, तो मोबाइल में देखिए तो पानी के मतलब साधन बता देते, तो खातू लोता थोड़ी बर्बाद करिए तुम्हारा नहीं ना। तो बोला का है हमन थोड़ा सा लेट में कर देता, नहीं तो अभी हमन मौसम हिसाब देख के अपन। हाँ, नहीं तो हमन अभी नियम के अनुसार में तभी डीपी सुपर फास एम सब चीज थोड़े सब मानना रही से। बाकी का है पानी के लहर चलत है तो हमन थोड़ा रोके पड़ जाते। बोला खाए उतना महंगा के लिए खातू माटी जो भी वो बह जाते तो कोई मतलब नहीं है हमन के। देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं में तैनात जवानों के लिए भारत स्काउट एवं गाइड्स जिला कोरबा ने एक खास पहल की है। एक राखी सैनिक भाई के नाम अभियान के तहत स्कूली बच्चों और स्वयंसेवकों ने 3000 हस्त निर्मित राखियां तैयार की हैं, जिन्हें अब सैनिकों को भेजा जाएगा। यह अभियान छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर सोमनाथ यादव के निर्देशन में चलाया गया, जिसमें कब बुलबुल स्काउट गाइड्स रोवर और रेंजर्स समेत कई छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत स्काउट एवं गाइड्स की टीम ने कलेक्टर अजित बसंत से मुलाकात कर अभियान की जानकारी दी। कलेक्टर ने इस सराहनीय पहल की तारीफ करते हुए कहा कि यह राखियां न केवल सैनिकों के लिए एक स्नेह सूत्र होगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाएगी। भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त सम्मानित डॉक्टर सोमनाथ यादव सर के निर्देशानुसार पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक राखी सैनिक भाई के नाम अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे जिला कोरबा के विभिन्न विद्यालयों से 3000 राखी जो है वो हस्त निर्मित जो राखियाँ हैं वो भारत स्काउट गाइड जिला कार्यालय में जमा किया गया और उस राखियों को हम राज्य मुख्यालय तक पहुँचाने का जो काम है वो करेंगे। कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शद्दलनाथ ने बारिश के मौसम में हड्डियों की उचित रखरखाव के लिए विशेष जानकारी दी। डॉक्टर का कहना है कि बारिश के मौसम में अधिकतर लोगों को फिसलन की वजह से चोट लग जाती है। ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर का परामर्श नहीं ले पाते तो घर पर ही प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। चोट लगने पर सबसे पहले बर्फ की सेकाई करना चाहिए और यदि आपको प्राथमिक उपचार से राहत ना मिले तो डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। बरसात के दिनों में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? ये जो बरसात के समय होता है जिससे क्या धूप वगैरह भी नहीं आती है और हम लोग को क्या 2-3 क्योंकि ये जो विटामिन डी मिलते हैं वो धूप से मिलती है, तो उसको स्वस्थ रखने के लिए पहले तो आप प्रॉपर खान पान कीजिए। खान पान में ये होता है कि जैसे कैल्शियम का जो कंटेंट है जो 1200 या 1400 मिलीग्राम रहता है, तो जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, हरी सब्जियां हैं, फल इत्यादि हैं, इनको आप अच्छे से सेवन कीजिए और लाइट एक्सरसाइजेस कुछ कीजिए। जैसे कि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो थोड़ा से क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस हैं, हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेस हैं और तो जो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस हैं, कुछ आप एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आप इससे स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जैसे जो थोड़े से 40+ के लोग हैं, अगर उनको विटामिन डी की डिफिशियंसी रहती है तो वो आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जिससे कि आप उसको स्वस्थ अपने हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं। बेसिकली जोड़ों में दर्द, क्योंकि मौसम चेंज होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे अगर हड्डियां मजबूत होगी, कैल्शियम कंटेंट हड्डियां में अच्छी होगी, तो डेफिनेटली हम लोग के जो है जो बोन्स हैं वो स्वस्थ रहेंगे, हड्डियां स्वस्थ रहेंगी।
बरसात के दिनों में चोटों पर कौन कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं एवं कब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? जैसे कि अब समझते हैं कि वो फिसलन आ जाती है, जैसे पानी वगैरह फिसल जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गिर जाते हैं ऐसे टाइम पे, और ऐसे टाइम पे कि डॉक्टर का परामर्श नहीं ले पाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप घर पे अगर बर्फ की सिकाई कर सके, वो दैट विल बी बेटर ऑप्शन। अगर थोड़ा बहुत बर्फ की, सबसे पहले तो आप बर्फ की सिकाई कीजिए। फिर जैसे थोड़े से ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होते हैं, जैसे पैरासिटामोल वगैरह हो गया, जो माइल्ड ड्रग, उनको आप लेके देख लीजिए। और थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आप हाथ पर चलाने की भी कोशिश कीजिए, ज्यादा मत चलाइए। अगर आपका फ्रैक्चर होगा तो दैट विल हैव द ड्रास्टिक इफेक्ट, तो आप उसको थोड़ा सा मिनिमम आप हाथ पैर वो उंगली वगैरह चलाते हुए देखते रहिए। अगर आपको 2-4 घंटे में लगता है कि आप आराम हो जा रहा है, और बर्फ की सिकाई भी थोड़ा सा कम से कम 1-2 घंटे के अंतराल में करते रहे। अगर उसमें आपको आराम मिल जाता है तो दैट्स ओके। अगर नहीं मिलता है देन वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर जैसे सीवियरिटी ऑफ पेन बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट के साथ पेन हो रहा है, और इतना पेन हो रहा है कि आप वेट बियर नहीं कर पा रहे या हाथ में कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे, तो देन एडवाइस ये रहता है कि आप डॉक्टर के साथ मिलके और उसका फिर परामर्श दीजिए। बहुत समय ऐसा होता है कि सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, जरूरी नहीं हमेशा फ्रैक्चर होता है, बोनी इंजरी, और वो थोड़े 2-4 दिन के दवा खोली से ही ठीक हो जाता है, सूजन कम हो जाता है। तो व्हाट यू एडवाइस इज बर्फ की सिकाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप ओटीसी ड्रग पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर घर में क्रेप बैंडेज या कुछ बांधने का वो बांध सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर 2-4 घंटे वैसे लगे कि नहीं हो तो फिर डॉक्टर से मिलकर आप सलाह ले सकते हैं। वार्ड क्रमांक 35 के रहवासियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रिजदी चौक के पास हो रहे जलभराव की गंभीर समस्या के समाधान की मांग की। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है और यह पानी घरों के अंदर तक घुस रहा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपते हुए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि बारिश के दिनों में नागरिकों को राहत मिल सके। पानी यहाँ बहुत ज्यादा आते, हमके घर में घुस जाते पानी, पूरा जंगल के पानी यहाँ पूरा बहुत ज्यादा आते और पूरा घर में घुस जाते। कुआं भी में भर जाते, कुआं है तो गंदा पानी हो जाते, टॉयलेट भी भर जाते, पूरा बहुत परेशानी है। पानी बहुत ज्यादा आते, पानी के साथ साथ सांप भी आते हैं। समस्या बने हुए बहुत ज्यादा समस्या, लेकिन अभी ज्यादा 2 साल हो गए समस्या ज्यादा हो जाते। पानी आते और जंगल से पानी आते तो साथ साथ सांप भी आते, पूरा हर चीज सामान आते। कितने परिवार प्रभावित होते? कितना परिवार प्रभावित होते? बहुत परिवार है, बहुत ज्यादा हम पानी है वो बंद है, वहाँ के पानी आना, कुछ नाली उली बना के दे, हम अल्लाह रोड लेवल अच्छा बना ले, नाली बना के हम अल्लाह अच्छा से दे, पानी के निकासी हो जाए। पानी के निकासी चाहता हम। बड़े पानी के है, पूरा जंगल के पानी आके भर जाते, पूरा बाड़ी में आते, बाड़ी ले घर में घुसते, टॉयलेट में भर जाते, साथ साथ सांप पेलते, छोटे छोटे बाल बच्चे है, पिए खाए वो पानी नहीं मिला थे, तकलीफ होती, एकदम गंदा है। तो यही समस्या लेके आए हैं। समस्या अभी 15 दिन हुई से ये साल के 3 साल से है समस्या हमला पानी के। हाँ, पूरा बरसात में पहली समस्या के आप कोई बोले समाधान के लिए? अब पहली बार तो आए हैं, बोले तो नहीं हैं, कोई पासद बोलत रहे हैं और वहाँ हम दोन भी लगवा रहे हैं, एक बार नाली बनवाए रहे, नाली छोटे पर थे, पूरा जंगल के पानी आते थे। कौन पासद का नाम है? प्रताप कंवर बता रहा समस्या लापन। हाँ, क्या बोली समस्या? वो आज कनकी गए हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी आचार्य चरक जयंती के अवसर पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन नीमा एवं लायंस क्लब एवरेस्ट के संयुक्त तत्वाधान में महर्षि चरक जी के विचारों तथा लोक कल्याण की भावना से जन स्वास्थ्य कल्याण हेतु बेल, आंवला, गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा आदि आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का वितरण पतंजलि चिकित्सालय, श्री शिव औषधालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारका रोड, कोरबा में किया गया। चरक जयंती के अवसर पर डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात नाग पंचमी को ही आचार्य चरक जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके अनुसार ही हम प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य चरक जी की जयंती मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि महर्षि चरक जी द्वारा
रचित चरक संहिता केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है अपितु जीवन का शास्त्र है। श्रावण शुक्ल पंचमी को आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य चरक जी की जयंती मनाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ भाव प्रकाश के अनुसार आचार्य चरक जी का जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी को बताया गया है। उसके अनुसार ही हम आज आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य चरक जी की जयंती मना रहे हैं, जिसमें यहाँ औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी आदि औषधीय पौधों का वितरण कर उसके प्रयोजनों के बारे में ही बताया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रणेता आचार्य चरक जी द्वारा चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का वर्णन किया गया, आयुर्वेद के नियमों का वर्णन किया गया, जिसको अपनाकर किस तरह से लोग निरोगी रहें और स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा उसमें पूरी तरह से बताया गया है। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, अपितु जीवन का शास्त्र है, जिसके नियमों को, जिसके शास्त्रों सिद्धांतों को पालन कर हम आजीवन निरोगी रह सकते हैं और आरोग्य सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। इसी तारतम्य में आज इस आयोजन को किया जा रहा है, जिसमें लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं नीमा की संयुक्त भागीदारी है और वे तीनों संगठन मिलकर आज औषधि पौधों का वितरण करने के साथ साथ अलग अलग जगह इसका रोपण भी कर रहे हैं। कटघोरा थाना अंतर्गत जटका चौकी क्षेत्र के ग्राम बनवार में कुआं धंसने से एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी, थाना प्रभारी व पुलिस बल मौके पर पहुंची। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाकर रेस्क्यू जारी कर दिया है। जेसीबी से कुएं के आसपास की जगह की खुदाई की जा रही है। परिवार के सदस्य ने बताया कि उनके माता पिता व भाई सुबह से ही नहीं दिखे हैं। सुबह जब देखा गया तो घर की बाड़ी में बना हुआ कुआं धंस गया था और चप्पल कुआं के पास नजर आ रहा था, तो उन्हें आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दरी सीएसपी ने बताया कि रेस्क्यू जारी है। धंसे हुए कुएं में 3 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। जब तक पूरी तफ्तीश नहीं हो जाती तब तक रेस्क्यू जारी रहेगा। मेरे माता पिता रही सर। हम पता नहीं सर, मालूम नहीं, रात के समय हो है घटना। अब मैं भी सो गए रहे रात की। अब पता नहीं कितना बजे रात के हुई मालूम नहीं। ये कुआं में दब गए। बियाना ना सुबह उठे हमन, इसके बाद हमन छानबीन करें कि माता पिता कहाँ गिन की हम समझे कि बैला वाला कुदा गई हो काबर की रोड भुट्टा खात रिस भी है। तब खोड़ी तक वो पंचायत तक गए रहे बाइक में लेबा खोजे बा, तो वहाँ तक नहीं मिली। तब पता चली कि कुआं में चप्पल मन के उपला रही से, तब हम डाउट गई। तो फिर साहब मतलब कॉल करें सरपंच ला, तक बाद सरपंच वहाँ फोन करी जटगा थाना। कौन रही कुआं में? मोर माता पिता, मोर भाई। ग्रामीण द्वारा सूचना दी गई थी कि रात में समय में ये जो एक कुआं बना हुआ है, जिसको धंसने से उन लोग संभावित बताया, क्योंकि 1-2 चप्पल जो है पानी के ऊपर दिख रहा था। और चूंकि इस गांव के जहां घर है उसके 3 व्यक्ति, जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है, बुद्धराम, छेदूराम, उनकी पत्नी कंचन और बेटा गोविंद, तीनों लापता हैं, कहीं अता पता भी नहीं चल रहा है। तो इसी संभावना को दृष्टिकोण रखते हुए इस कुआं
में दबने की आशंका बताई जा रही है और रेस्क्यू टीम भी आ गई है और पूरी टीम अभी अपना काम भी कर रही है। जेसीबी से भी अगल बगल की मिट्टी को हटाया जा रहा है। जब तक बॉडी ना मिल जाए तब तक अपन स्पष्ट नहीं बोल सकते कि वो तीनों इसमें दबे हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि तीनों इस मलबा में दबे होंगे। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जानेगा। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ये नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? आइडिया तो नहीं है मैम। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को ये सावन का महीना है, सावन की सबको बधाई देता हूँ और कोरबा स्वच्छ रखें बस। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे कुछ चमगादड़ है क्या? नहीं आंटी, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? अच्छे से रहें। आजकल के बच्चे लोग कितना गाड़ी चलाते हैं, भगाते हैं। इसको नहीं भगाना चाहिए, इसको ना शासन को कड़ाई करना चाहिए ना। ये तो ऐसे जाते रहते, इतना ज़ोर से गाड़ी भगाते हैं इन लोग। इन लोगों को कम से कम जगह जगह शासन को कड़ाई करना चाहिए। कभी कभी तो मार के ही भाग जाते हैं इन लोग। धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी होगा मैम? तो पीछे पता नहीं, आप बता दीजिए ना। कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? नहीं सॉरी। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? जी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है आपको? क्या? गीत। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पीछे की ओर नहीं आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता है? एक सेकेंड। आपको पता है? नो। पता? नो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? पक्षी हमिंग बर्ड। आप श्योर हैं? यस मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सक्षम सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? मज़ा आ रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? फिजिक्स वाला ज्वाइन करें, अच्छा होता है। थैंक यू। ऐसा कौन सा पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? हमिंग बर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासियों को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने अवेयरनेस बढ़ाइए, न्यूज़ देखते रहिए और आज के समय में बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों से भी उनको न्यूज़पेपर पढ़वाने की कोशिश करिए या न्यूज़ देखिए ताकि वो जीके से जितना ज़्यादा सीख सके वो ज़्यादा अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, जिसका सही जवाब है हमिंग बर्ड। आज के हमारे विजेता रहे हैं सक्षम सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।